जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं अरविंद मेहरा सर जो एसएफ से हैं। अब आप लोगों ने काफ़ी, एक लड़के ने मुझे एसएफ के बारे में 10 से 15 मिनट बात भी की, काफ़ी सारे लोगों का, क्योंकि बच्चों के अंदर ये दिमाग में रहता है कि एसएफ अच्छी नहीं है, डीएफ बेहतर है। इस पे हम बात करेंगे और इस पे मैं तुलना भी करूँगा कहाँ से एसएफ में क्या कमी है, कैसा क्या। एसएफ बढ़िया नौकरी है। अरविंद सर हैं, अरविंद सर अपने फैमिली के साथ हैं। बच्चे कहते कि सर फैमिली के साथ नहीं रह सकते, परमानेंट फैमिली के साथ रहना है एसएफ में, उसका भी तरीका बताएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि एसएफ, डीएफ, रेडियो, जीआरपीएफ क्या होती है। उनका गलती से एसएफ भर गया था। तो एसएफ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अरविंद सर से ये जानना चाहते हैं कि जो एसएफ में है, एसएफ में क्या प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं कि सर फैमिली को क्यों नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में यही चलता है। तो जय हिंद दोस्तों, तो मैं अरविंद मेहरा। तो देखो, फैमिली का ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, फैमिली तो रख सकते हैं, ऐसा किसी कोई वो नहीं है कि तुम फैमिली बिल्कुल ही नहीं रख सकते। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि जैसे आज मैं बालाघाट में हूँ, तो मान लो 1 या 2 साल तक हम बालाघाट में रहेंगे। उसके बाद हमारी कंपनी रिफ्रेशर में जाएगी और रिफ्रेशर के बाद फिर हमको मंडला भेज देंगे। तो फिर हमको वही 2 साल 2.5 साल लगभग मंडला में गुजारने हैं। फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर हम वापस बालाघाट आ जाएंगे। तो इसमें जो मूवमेंट चलता रहता है, लगभग आपकी 1.5-2 साल में कंपनी इधर उधर होती रहती है। वो कंपनी बदलेगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, फिर अपन उधर चले जाएंगे। तो इसलिए लोगों को समस्या होती है कि बार बार बालाघाट जाएंगे, फिर मंडला जाएंगे, फिर बालाघाट आएंगे। तो इसमें अपने जैसे बच्चे अच्छे रहते हैं तो पढ़ाई में उन लोगों को समस्या होती है कि उनका 2 साल के लिए 1 साल के लिए कहाँ नाम लिखवाएं, फिर कहाँ लिखवाएं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं कि बिल्कुल ही नहीं रख सकते। सिर्फ दिक्कत तो जब होती है जैसे यदि आपकी आउटपोस्ट जंगल में है, यहाँ थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे तो वो सबको ही दिक्कत होती है। फिर चाहे आप डीएफ में हो चाहे एसएफ में हो, तो वहाँ तो कोई नहीं रख सकते। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं रख सकते। मैं भी लगभग 7-8 महीने हो गए अभी साथ में ही रह रहा हूँ। हमारी पिछली साल शादी हुई है और अभी मैं चाहूँ तो आराम से 1 साल और रह सकता हूँ और बाद में भी रख सकते हैं। मंडला चले जाएंगे तो मंडला ले जाएंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि मंडला में आपका इधर से सामान नहीं जाएगा। तो बस ये है और कुछ नहीं। जो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि सर ऐसे मिल रहा है, आप फैमिली के साथ ज़िंदगी भर मिलेगा ही नहीं रहने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। बाकी छुट्टियां भी पर्याप्त मिलती हैं एसएफ में आपको, 15-20 दिन की। हमारे साथ वाले बहुत छुट्टी जाती है, मैं भी जाता हूँ महीना 15-15 दिन की छुट्टी, उससे कोई समस्या नहीं है। और अगर कहीं हो गया और आप में यदि काबिलियत है, बोलते हैं कि सर डीएफ एसएफ से डीएफ में कैसे जाएँ, तो आप दोबारा एग्ज़ाम भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप ड्राइवरी का कोर्स करके भी जिला बल में जा सकते हो। आप आर्मोरर का कोर्स करके भी जा सकते हो और उसके बाद रेगुलर वगैरह और भी अलग अलग कोर्स रहते हैं जिसमें आप लाइफ टाइम एक जगह भी रह सकते हो, जैसे पीटीआई, डीआई या वेपन इंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ कोर्स होते हैं जिसमें आप बटालियन में ही रह सकते हो हमेशा। फिर आपको इधर उधर जिला भी नहीं भागना, फिर आप हमेशा फैमिली के साथ रहो बढ़िया। बस यही समस्या। और रिप्रेशर में रहती कंपनी तो थोड़ा हो सका इधर एक स्टेट से अपन को दूसरे स्टेट भी जाने पड़ते हैं चुनाव कराने के लिए। सिर्फ चुनाव मेन रहते हैं, जैसे अभी हमारे साथ वाले जम्मू कश्मीर से चुनाव करा कर आए। तो बस घूमने के लिए भी, लेकिन सब फ्री में रहता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, आपको टीए मिलता है। तो जहाँ की मतलब जहाँ जिस उसमें आप स्टेट में जा रहा है उधर की गवर्नमेंट अलग पैसे देती, लगभग 7-8 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जब आप एक स्टेट से 10,000 तक मिलता है। हाँ, 10,000 तक की आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि चुनाव कराने जा रहा है और फ्री में सब घूमना खाना फिरना। मैंने लगभग पूरा एमपी घूम लिया था ट्रेनिंग के टाइम पे, फ्री में, मतलब बिल्कुल पैसे ही नहीं लगे थे। तो बस यही है समस्या। और यदि और भी हो कोई समस्या तो आप लोग कॉल भी मतलब मैसेज कर सकते हैं, तो हम कॉल पर भी उन लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। तो जैसा अरविंद सर ने आपको मोटी जानकारी दी, अब बच्चों को बहुत सारा ये कमेंट होगा, सर मैं एसएफ से हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अरविंद सर आपको बताएं, क्या एसएफ में उचित समय पढ़ने को मिलता है? बहुत टाइम मिलता है मेरे हिसाब से। तो अगर कहीं पढ़ने वाला हो तो बिल्कुल 24 घंटे पढ़ सकता है क्योंकि कुछ काम ही नहीं रहता। आपकी जॉब भी लगभग एक गार्ड या संतरी की टाइप में रहती है, तो आपको उधर भी यदि आप पढ़ने वाले हो थोड़ा बहुत उधर भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको पर्याप्त टाइम, यदि आप 4 घंटे की ड्यूटी करोगे
तो आपको 12 घंटे का रेस्ट मिलेगा, आप 12 घंटे पढ़ सकते हो। ये समझो कि यदि आपको 24 घंटे में मात्र वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे ड्यूटी करवाएंगे और आपको 18 घंटे फ्री छोड़ेंगे। आप 18 घंटे में आप जो भी है पढ़ाई करो, घूमो फिरो, सो लो, जो करना है आपको वो कर सकते हो। तो जैसा अरविंद सर, अब दूसरा पॉइंट ये है कि सर जैसे मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मुझे भिंड की कोई बटालियन मिल गई, क्या मैं इंदौर की बटालियन में दोबारा वापस जा सकता हूँ? आखिर जाऊंगा तो फिर उसकी जाने की प्रोसेस क्या है? नहीं, जैसे कोई का किसी का इंदौर का और भिंड में सिलेक्शन हो गया है तो हाँ, भिंड बटालियन में तो शायद अपने तुमको पता होगा कि विभाग में म्यूचुअल चलता है ना, 3 साल बंद हो गया शायद, लेकिन अभी शायद चलने लगा था कि बीच बीच में बंद हो गया है। हाँ। तो लेकिन आप यदि 5 साल आपकी सर्विस को हो गए हैं उस ज़िले में तो आप पीसी लेकर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप एडीजी साहब, एसपी साहब से परमिशन लेके और एडीजी साहब के इधर पीसी लेकर आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। फिर बाकी वो सब समझदार रहते हैं जो भर्ती होके आते हैं। और जैसे फिर कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मैं फैमिली के साथ मतलब हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जैसे भोपाल में हैं, वो एक कार्यालय में है तो काफ़ी लंबा समय मैंने देखा है कि उसी कार्यालय में है, हो गए 3 से 4 साल। तो क्या ऐसा है कि बच्चे किसी कार्यालय को पकड़ लें तो नियमित उसमें रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? न जाएं? बटालियन में रहते हैं ना बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारा स्टाफ रहता है बटालियन में भी। ऐसा नहीं है कि सब मतलब कंपनी, यदि आप कंपनी में नहीं रहना चाहते, आपको कोई ऐसा काम आता है जैसे कंप्यूटर वगैरह का, या आपने कोई सा कोर्स कर रखा है पीटीआई, डीआई या आर्मोरर या कुछ भी ऐसे जो है ड्राइवरी का ही, तो आप लाइफ टाइम बटालियन में रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं। या फिर कार्यालय में है तो आप 10 बजे जाओ, शाम को अपने रूम आ जाओ बढ़िया, फिर बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी रहती तो वो कंपनी का बता ही दिया हमने। अब जैसे कोई बंदा है, अब क्या जो कंप्यूटर बैठने वाला है, क्या उसे डिग्री की ज़रूरत है या फिर वो टाइपिंग ही जानता है? तो डिग्री है यदि उसके पास तो बढ़िया, यदि उसके पास स्किल्स है, यदि वो सीखा बढ़िया, उसको काम आता है तो वो आप उधर उसको रख लेंगे बेझिझक। और आपके काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, एक साथ दिमाग में नहीं आते, मैंने पेज पे नहीं लिखा है। और कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। और बाकी एसएफ में आपको सारा बता दिया। एसएफ और डीएफ में मेन फ़र्क मैं बता दूं, ड्यूटियां समान रहती हैं, वर्दी समान रहती है, यहाँ पे नीली वो डोरी रहती है, एसएफ की पीली रहती है, एसएफ में पीली रहती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस लिखा रहता है डीएफ में, और उसमें क्या लिखा रहता है? मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस लिखा रहता है। बस, और कोई डिफरेंस नहीं होती है। और उसके अलावा जो अपन देखते हैं, कोई लोग मैसेज करते हैं कि आप आर्मी जैसी मतलब कैमोफ्लेज से जो डांगरी पहनते हो, तो वो उन लोगों के लिए, तो वो हम मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले वालों के लिए छूट है, उसमें हम लोग पहन सकते हैं, बाकी अदर जिलों वालों के लिए नहीं है वो अलाउ। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी, इसको मैंने आपके साथ। और मैं मेन फ़र्क बताना भूल गया। देखो, डीएफ और एसएफ में सिर्फ दोस्त एक ही फ़र्क है, डीएफ जो होती है वो थाने में नौकरी करती है और जो एसएफ होती है वो बटालियन कंपनियां में रहती है। लेकिन जब थाने को ज़रूरत पड़ती है तो एसएफ थाने में जाती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि डीएफ वाला, अगर मैं आरक्षक हूँ तो कल मैं प्रधान आरक्षक बन जाऊँगा तो मैं विवेचना कर सकता हूँ, और एसएफ में आप विवेचना नहीं कर सकते। बस यही है। और फिर अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपका एसएफ में हो गया है तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और बहुत लख लख बधाई है। आपने 2 साल में एक बड़ी जंग जीती है। सभी को जय हिंद, जय भारत।